4 मई 2022 को आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये नोटिफिकेशन निकालती है कि वो जिस रेट से बाकी बैंक को लोन दे रही है वो 0.4% से इंक्रीज हो जाएगा। और जैसे ही ये सर्कुलर बाहर आता है 4 मई को ये बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है, यानी इंडियन गवर्नमेंट 10 ईयर बॉन्ड की यील्ड अचानक से इंक्रीज हो जाती है। पर सवाल ये है कि आरबीआई की कोई नोटिफिकेशन का बॉन्ड के इंटरेस्ट रेट से क्या लिंक? ये सेम चीज 2022 में यूके में भी हुई थी, जहां पर यूके गवर्नमेंट की बॉन्ड यील्ड पिछले 30 सालों में जितनी नहीं थी अचानक से इंक्रीज हो गई, जिसकी वजह से ब्रिटेन में जितनी भी पेंशन स्कीम्स हैं वो लोग अपने बॉन्ड्स बेचने लग गए। और वहां पर यूके की सरकार इससे पैनिक करने लग गई और उन्हें डर था कि ये एक डोमिनो इफेक्ट ना बन जाए। इसलिए बैंक ऑफ इंग्लैंड ने फटाफट खुद ही 65 बिलियन पाउंड्स ऑफ यूके बॉन्ड्स खरीद लिए और अपनी इकोनॉमी को डूबने से बचाया। अब इससे पहले कि हम इन दोनों केसेस को समझें, हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा बॉन्ड क्या है और कैसे वो हमारी लाइफ और इवन पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बॉन्ड क्या है। इमेजिन कीजिए आप अपने दोस्त को 50,000 रुपए लोन में देते हैं और आपका दोस्त आपको प्रॉमिस करता है कि वो आपके 50,000 रुपए 10% इंटरेस्ट के साथ आपको 1 साल के बाद लौटा देगा। और जिस कागज में वो ये चीज लिख के देता है उस सर्टिफिकेट को हम बॉन्ड बोलते हैं। इन शॉर्ट ये उधारी का कागज है। दोनों सरकार और कंपनीज को पैसे चाहिए ग्रो करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल सरकार को पैसे चाहिए रोड बनाने के लिए, रेलवेज के लिए, स्कूल्स के लिए, हॉस्पिटल के लिए, डिफेंस के लिए, सैलरीज के लिए, इवन नीडी लोगों को सस्ता राशन देने के लिए। और इसलिए जब वो बॉन्ड इशू करती है उसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स कहा जाता है। वैसे ही कंपनी को पैसे चाहिए होते हैं अपनी नई फैक्ट्री बनाने के लिए, मशीनरी बाय करने के लिए, एम्प्लॉय हायर करने के लिए। और अगर वो अपने शेयर्स नहीं बेचना चाहती और उसके पास दूसरा तरीका है लोन लेने का, जिसके लिए वो पब्लिक से भी लोन ले सकती है अपने कॉर्पोरेट बॉन्ड्स इशू करके। हम दोनों गवर्नमेंट और कंपनी का एक एक रियल एग्जांपल लेते हैं। देखो, बजट 2025-26 में गवर्नमेंट ने ये कहा कि इस साल हमारा टोटल खर्चा 50.65 लाख करोड़ होने वाला है और हमारे पास अभी जो टोटल पैसे हैं वो 34.96 लाख करोड़ है। जिसका मतलब है कि गवर्नमेंट प्लान कर रही थी कि जितने उनके पास पैसे हैं उससे ज्यादा पैसे खर्च करने के लिए। लेकिन सवाल ये आता है कि जो बचे हुए 15 लाख करोड़ रुपए हैं वो सरकार के पास आएंगे कहां से? इन 15 लाख करोड़ में से मैक्सिमम पैसा आएगा बॉन्ड से। गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करेगी जिसे आप और हम जैसे लोग खरीदेंगे और उन पैसों से वो रोड, रेलवेज वगैरह बनाएगी। अब हम एक कंपनी का एग्जांपल लेते हैं। 6 जनवरी 2022 को रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने ये नोटिफिकेशन रिलीज की थी जिसमें वो 3 टेन्योर के बॉन्ड इशू कर रही थी, एक 2022 से 2032 तक, एक 2052 तक और एक 2062 तक। पहले केस में वो इंटरेस्ट दे रही थी 2.875%, दूसरे केस में 3.625% और तीसरे केस में 3.750%। अब हम में से कई लोग सोचेंगे, यार अगर हम कोई पर्सनल लोन लेने जाए हमें तो कोई 10-12% से कम लोन ही नहीं देगा, इनको 2% पे लोन दे कौन रहा है? तो ये जो बॉन्ड्स इशू किए गए थे वो मेजरली यूएस मार्केट के लिए थे, क्योंकि डेवलप्ड इकोनॉमी में ये परसेंटेज अच्छी मानी जाती है, क्योंकि वहां पर जो बैंक्स हैं वो भी करीबन इतनी परसेंटेज ही देते हैं। और इन्हीं बॉन्ड की वजह से रिलायंस इंडस्ट्रीज को बहुत सस्ते पे लोन मिल गया। अब हमें ये तो समझ आ गया कि बॉन्ड क्या होते हैं और क्यों गवर्नमेंट और कंपनीज बॉन्ड इशू करती है। लेकिन बॉन्ड में ये 4 शब्द हमने सुने हैं, प्रिंसिपल, यील्ड, कूपन, मैच्योरिटी, ये क्या होता है? तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। इमेजिन करो आप किसी को उधार देते हो और एक कागज लेके उस पर एक प्रॉमिस लिखी जाती है कि आपके पैसे कैसे चुकाए जाएंगे। इस प्रॉमिस में ये 3 चीजें लिखी जाती हैं। सबसे पहली चीज है प्रिंसिपल या फेस वैल्यू। ये वो अमाउंट है जो आपने उधार पे दिया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपने फ्रेंड को 10,000 रुपए दिए हैं तो 10,000 रुपए प्रिंसिपल है। ये पैसे टेन्योर खत्म होने के एंड में आपको मिलने ही चाहिए। सेकंड आता है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी वो डेट है जब आपका फ्रेंड आपको आपका प्रिंसिपल चुकाएगा, यानी आपके 10,000 रुपए वापस देगा। अगर इस कागज पे लिखा है कि आई विल रिटर्न योर 10,000 रुपीज आफ्टर 5 ईयर्स, तो ये जो 5 साल है वो इसकी मैच्योरिटी है। थर्ड आता है कूपन रेट। कूपन रेट वो इंटरेस्ट रेट है जो आपके फ्रेंड ने आपको वादा किया है कि हर साल वो आपको देता रहेगा। इसे परसेंटेज में लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके कागज में कूपन रेट 8% पर ईयर लिखा है तो 10,000 का 8% हुआ 800 रुपए। इसका मतलब है कि हर साल अगले 5 सालों तक आपको 800 रुपए मिलते रहेंगे और 5वें साल आपको आपके 10,000 रुपए भी वापस मिल जाएंगे। लेकिन चौथी इंपॉर्टेंट चीज आती है यील्ड। बॉन्ड में नहीं लिखी जाती बट ये बार बार चेंज होती रहती है। यील्ड को एग्जैक्टली समझने के लिए पहले मैं आपके दिमाग में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जगाता हूँ। देखो, ऐसा हो सकता है कि एग्जैक्टली सेम बॉन्ड एक इंसान को 10% कमा के दे और वही बॉन्ड दूसरे इंसान को सिर्फ 8% कमा के दे। अब ये कैसे हो सकता है? इसके लिए हम समझते हैं सेकेंडरी मार्केट को। देखो, जब आपके दोस्त ने आपसे 10,000 रुपए उधार लिए थे
तो उसने कहा था कि वो आपको 5 साल के बाद 10,000 रुपए वापस कर देगा और इन 5 सालों में हर साल वो आपको 800 रुपए देता रहेगा 8% पर ईयर के हिसाब से। अब इमेजिन करो आपके पास ये गवर्नमेंट स्टैंप वाला पेपर तो है और आपको पता है कि आपके दोस्त ने अगर पैसे नहीं दिए तो वो कानूनी चक्कर में फंसेगा और 1 साल के बाद आप अपने 800 रुपए तो ले लेते हो, अपने किसी तीसरे फ्रेंड को दे देते हो और कहते हो देख तू मुझे 10,000 रुपए दे दे और 4 साल के बाद तुझे ये मेरा दूसरा वाला फ्रेंड 10,000 रुपए तो दे ही देगा। इसके साथ साथ हर साल तुझे 800 रुपए भी मिलते ही रहेंगे। उसे हम कहते हैं सेकेंडरी मार्केट। इन शॉर्ट, जब एक बार कंपनी या गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है तो अब उनके साथ तो हमारी डील मैच्योरिटी टाइम पर ही होगी, लेकिन मैच्योरिटी तक हम इनको शेयर्स की तरह एक दूसरे को बेच सकते हैं और इसीलिए जो इसकी वैल्यू है वो इंक्रीज और डिक्रीज होती रहती है। ये सारी वैल्यूज रियल वर्ल्ड में हमें कहां पर मिलेगी वो हम आगे देखेंगे, पर पहले ये एग्जांपल सुनिए। इन केस अगर यही 10,000 रुपए वाला कागज मुझे कोई 9,000 रुपए में दे देता है तो इसका मतलब है कि बेशक इस कागज में कूपन रेट 8% ही लिखा हो, लेकिन रियलिटी में मुझे इससे ज्यादा मिलेगा क्योंकि मैंने इस बॉन्ड के लिए 10,000 नहीं बल्कि 9,000 रुपए पे करे हैं। अब हम में से कई लोग सोच रहे होंगे यार ये 10,000 रुपए का जो बॉन्ड है कोई 9,000 में क्यों बेचेगा। इसके लिए हम रियल एग्जाम्पल लेते हैं। देखो 7 फरवरी 2025 में आरबीआई ने जो रेपो रेट है वो 0.25% से कम कर दिया था, जिसकी वजह से जो इंटरेस्ट रेट थे वो डिक्रीज हो गए और जिसकी वजह से बॉन्ड का प्राइस इंक्रीज हो गया। यानी इनका इनवर्स रिलेशन है, एक के इंक्रीज होने पर दूसरा डिक्रीज होता है। पर क्यों, इसके लिए एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक कंपनी ने एक बॉन्ड इशू किया जिसकी फेस वैल्यू 1,000 थी, कूपन रेट 8% था, यानी हर साल इस इंसान को 80 रुपए इंटरेस्ट मिलना था। इमेजिन करो जो उस टाइम बैंक एफडीज हैं वो 7% इंटरेस्ट रेट दे रही थी। अब क्योंकि इस बॉन्ड में 8% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है तो सब खुश थे क्योंकि हर 1,000 पे जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके लिए बॉन्ड हमें 80 रुपए देता, लेकिन एफडी सिर्फ 70 रुपए। तो सब लोग बॉन्ड की तरफ भागे। लेकिन जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, लेट्स से एफडी का इंटरेस्ट रेट 9% हो गया, अब 1,000 पे इन्वेस्ट करके एफडी मुझे 90 रुपए देगी, लेकिन अगर मैं बॉन्ड खरीद चुका हूं और वो मेरे पास है तो वो तो मुझे सिर्फ 80 रुपए पर साल कमा के दे रही है। इसलिए अब बहुत कम लोग इंटरेस्टेड होंगे बॉन्ड्स में, इसलिए अब बॉन्ड के प्राइस को गिरना पड़ेगा। लेट्स से बॉन्ड का प्राइस 850 रुपए पहुंच जाता है तो बेसिकली अब हमें जो इंटरेस्ट है हमारी इन्वेस्टमेंट पर वो 8% नहीं बल्कि 9.41% मिल रहा है, क्योंकि हमें 80 रुपए मिल रहे हैं 850 रुपए इन्वेस्ट करके, यानी 80 डिवाइडेड बाई 850 इज इक्वल टू 9.41%। और ये डिमांड सप्लाई का गैप चलता रहता है और ये सारी चीजें सेकेंडरी मार्केट में हो रही होती है। और हम ये इस चार्ट में भी देख सकते हैं कि कैसे आरबीआई का 10 साल की बॉन्ड की यील्ड ऊपर नीचे होती रहती है, जिसका मतलब है कि बॉन्ड का प्राइस सेकेंडरी मार्केट में चेंज होता रहता है। पर अब मेन सवाल आता है कि हमें कैसे पता लगेगा जो हम बॉन्ड खरीद रहे हैं वो हमें पैसे वापस देगा भी या नहीं। तो देखो जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं उसे ऑलमोस्ट रिस्क फ्री माना जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट डिफॉल्ट कर जाए इसका मतलब है कि देश में तो कुछ बुरा ही चल रहा होगा और फिर अपना पोर्टफोलियो छोड़ो, अपनी जान बचाओ। लेकिन गवर्नमेंट के जो कूपन रेट हैं वो कंपैरेटिवली बहुत कम होते हैं। लेकिन इसके अलावा जितने भी प्राइवेट कंपनी पीएसयूज वगैरह बॉन्ड इशू करती है वो हमें पैसे देगी या नहीं, इसकी प्रोबेबिलिटी हम उसकी रेटिंग से पता लगा सकते हैं। सेबी के अंडर ये कुछ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं जो बॉन्ड को AAA से लेकर D तक की रेटिंग देती है, जहां पे AAA का मतलब है सबसे कम क्रेडिट रिस्क और D का मतलब है डिफॉल्ट, और हमें BBB से ऊपर वाले बॉन्ड्स ही लेने हैं क्योंकि BB का मतलब है हाई रिस्क। अभी जो रेटिंग है वो क्राइसिल, ICRA, ब्रिकवर्क, इन्फोमेरिक्स जैसी एजेंसीज देती हैं जो कि सारी काफी रिनाउंड है। देखो हम में से बहुत से लोग स्टॉक्स के अप एंड डाउन के बारे में जानते हैं, लेकिन जो लोग वॉलेटिलिटी से कंफर्टेबल नहीं है और अपने पैसे के लिए स्टेडी और प्रिडिक्टेबल ग्रोथ चाहते हैं, उनके लिए बॉन्ड एक सॉलिड ऑप्शन हो सकता है। इसलिए काफी इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो को स्टेबल बनाने के लिए इसमें बॉन्ड्स इंक्लूड करते हैं। बॉन्ड का बिगेस्ट एडवांटेज है फिक्स्ड रिटर्न, क्योंकि यहाँ पर जो रिटर्न है वो हमें ऑलरेडी कूपन रेट से पता होता है और इसलिए मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए इसमें जो हमें रिटर्न मिलने वाला है वो तो फिक्स ही रहेगा। बट इसमें सेफ्टी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है और जो सीरियस इन्वेस्टर्स हैं वो सेबी रेगुलेटेड बॉन्ड्स ही प्रेफर करते हैं जहां प्रॉपर डिस्क्लोजर और ट्रांसपेरेंसी होती है। साथ ही बॉन्ड्स को क्रेडिट रेटिंग एजेंसी AAA से लेके BBB तक रखती है। और जैसे कि हमने देखा है कि हायर रेटिंग का मतलब है ज्यादा सेफ्टी और लोअर रेटिंग का मतलब है ज्यादा रिस्क। इन सब चीजों को अलग अलग जगह एनालाइज करना काफी कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसलिए पैसा बाजार के थ्रू बॉन्ड्स इन्वेस्ट करना एक प्रैक्टिकल ऑप्शन है। यहाँ पर हमें 9% से 13.5% तक फिक्स्ड रिटर्न वाले सेबी रेगुलेटेड बॉन्ड्स मिलते हैं जो एफडी के कंपैरेटिवली काफी बेटर रिटर्न देते हैं। और हाँ, अगर हम एलिजिबल हो
और हम फॉर्म 15G और 15H सबमिट करते हैं तो उसमें TDS भी डिडक्ट नहीं होता। बस KYC और पैन वेरिफिकेशन कंप्लीट करनी पड़ती है और हम इजीली इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर हम बिना डेली मार्केट टेंशन के इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हम पैसा बाजार के थ्रू बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।